उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जो भी हिंदुओं पर अत्याचार करते वो हामिद अंसारी और कांग्रेस के आंखों के तारे होते। और मुझे लगता है कि हामिद अंसारी साहब इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्हें तो पता होना चाहिए कि गजनी के साथ आए हुए इतिहासकारों ने क्या क्या लिखा है। पूरा बवाल खड़ा हो गया है, एक पूरा सियासी तूफान आ गया है हामिद अंसारी साहब के उस छोटे से बयान पर कि जिन लोगों को हम फॉरेन इन्वेडर अपनी किताबों में छपवाते हैं कि कोई लोधी है, कोई गजनी है, कोई ये है, ये सब हिंदुस्तानी लुटेरे थे, ये बाहर से नहीं आए थे। पॉलिटिकली ये कन्वीनियंट है कि साहब हुआ उन्होंने ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया, सब हिंदुस्तानी थे। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आपसे कुछ घंटों पहले पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के साथ ये इंटरव्यू आपने देखा था इसी चैनल पर। इस इंटरव्यू में मैंने हामिद अंसारी से पूछा था कि क्या वो भारत के सबसे कंट्रोवर्शियल यानी विवादित मुसलमान हैं, सबसे विवादित मुस्लिम पब्लिक फिगर हैं। इस पे उन्होंने हंस के कहा था कि हाँ, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। यानी एक तरह से उनकी इस बात में जब वो कह रहे थे, हंस तो रहे थे, लेकिन एक तकलीफ को आप मिस नहीं कर सकते थे। वही हुआ जो इस इंटरव्यू में मेरी उनसे बातचीत हुई थी। इस इंटरव्यू को आप देख रहे थे इस चैनल पर। ये 47 मिनट से ज़्यादा का, करीब 47 मिनट का ये इंटरव्यू है। इसमें अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन पूरा बवाल खड़ा हो गया है, एक पूरा सियासी तूफान आ गया है हामिद अंसारी साहब के उस छोटे से बयान पर। उस बयान में भी आप ये देखिए कि भारत का ईरान पर क्या स्टैंड है। भारत ईरान को यूनाइटेड नेशंस में सपोर्ट कर रहा है। यह जो रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात थी, उसके खिलाफ भारत ने वोट किया। इसका बहुत पुरजोर तरीके से हामिद अंसारी साहब उसका सपोर्ट कर रहे थे, भारत की सरकार का ईरान के पक्ष में। उस पर इन्होंने बातचीत की और कहा कि बिल्कुल सही किया, क्योंकि भारत और जो ईरान है उसके ऐतिहासिक रिश्ते हैं, उसके हमारे सिविलाइजेशनल रिश्ते हैं। इन तमाम बातों को कहते हुए महमूद गजनवी और गौरी का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इसलिए हमारी इतिहास की किताबों में जब पढ़ाया जाता है कि ये फॉरेन इन्वेडर्स थे, तो मैं कहता हूँ नहीं, ये लुटेरे थे, लेकिन हिंदुस्तानी लुटेरे थे। इस बात को उन्होंने कहा कि किताबों में गलत पढ़ाया जाता है। इसी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया न्यूज़ चैनल्स के जरिए, और उससे पहले, न्यूज़ चैनल से पहले भाजपा के जरिए। भाजपा ने अपनी पूरी जो प्रवक्ताओं की फौज है वो मैदान में उतार दी, और इसके अलावा जो उनकी आईटी सेल के लोग हैं, इस पूरी क्लिप को काट कर इसमें से कुछ सेकंड निकाल कर और उन कुछ सेकंड्स को एक तरह से हवा एक क्रिएट करके और हामिद अंसारी साहब पर हमले का एक और नई कोशिश उन्होंने निकाल ली है। इस कार्यक्रम के पहले हिस्से में आपने देखे था वो कुछ सेकंड्स जिस पर ये पूरा बवाल खड़ा हुआ है। अब मैं आपको सुनवाती हूँ। लगभग 2 मिनट की एक क्लिप है, जिस क्लिप में मैंने बाकायदा उनसे सवाल पूछा था ईरान के ताल्लुक से, जिस पे उन्होंने पूरा जवाब दिया। इस पूरे जवाब को सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि आप ये फैसला करें कि वाकई हामिद अंसारी साहब के बारे में जो लगातार कहा गया, मैंने टाइटल तक यही दिया था इन्वर्टेड कॉमास में, द अनग्रेटफुल मुस्लिम, यानी एक ऐसा मुसलमान जिसकी देशभक्ति पर हमेशा शक किया जाएगा, एक ऐसा मुसलमान जिसको डिप्लोमेट बनाया गया, उसको यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया, उसको अलग अलग देशों में एम्बेसडर बनाया गया, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरपर्सन बनाया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया, और 10 साल वो व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति रहा। लेकिन देखिए कैसा बेगैरत और कैसा एहसान फरामोश मुसलमान है, लेकिन उसकी देशभक्ति पर हम हमेशा शक करेंगे। एक बार फिर से इन्हीं बीजेपी के लोगों ने और उनके समर्थन का पूरा ये जो नेटवर्क है, सपोर्ट नेटवर्क, उन्होंने मुझे और मेरे जैसे लोगों को सही साबित किया है। मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि इससे पहले कि आप इस चंगुल में आए, जो न्यूज़ चैनल्स और भाजपा का जो झूठ है उसको आप पकड़ें, आप इस इंटरव्यू के इस हिस्से को जरूर देखिए। अभी यूनाइटेड नेशंस में जो ईरान को सेंसर करते हुए एक रेजोल्यूशन पास कराने की कोशिश की गई, भारत ने उसके खिलाफ वोटिंग की। आप ईरान में भारत के राजदूत रह चुके हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, हमने जो फैसला किया है उस वोट पे सही किया, इसलिए कि हमारे ताल्लुकात ईरान से आज से नहीं है, बहुत पुराने, और उसमें हम फायदा हमको भी है उनको भी है, तो हम दूसरों के कहने पे क्यों जाए। लेकिन अमेरिका के कहने पे हमने तो उनसे तमाम कारोबारी रिश्ते लगभग ख़त्म कर दिए। चाबहार पोर्ट बनाने जा रहे थे, उस पर भी
अब ये बात हो रही है कि नहीं बनाया जाएगा चाबहार। और फिलवक्त तो यही बात हो रही है, मगर पोर्ट बनने में टाइम लगता है। हमारा उसमें फ़ायदा है चाबहार में, इसलिए कि अगर वो रास्ता खुल जाता है तो यूरोप से तिजारत में हमें बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन ईरान से कोई भी रिश्ता अमेरिका की नाराज़गी की बुनियाद पर हो रहा है, उसकी कीमत पर हो रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? अगर एक तराजू मैं आपको दूं और उसमें एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका रखना हो तो आप क्या करेंगे? देखिए, हमारी नज़र में ऐसा तराजू गलत होगा। ईरान अपनी जगह पे बहुत ही इम्पोर्टेंट मुल्क है, आज से नहीं है, सैकड़ों सालों से, और हमारे ताल्लुकात हमेशा ईरान से बहुत करीबी रहे। झगड़े भी हुए हैं हमारे। हिंदुस्तान जब बादशाहत हमारे यहाँ थी और ईरान में बादशाहत थी, तो झगड़ा कहाँ होता था? कद्दार पे होता था। हिंदुस्तान की सल्तनत आधे अफगानिस्तान पे रहती थी। इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि जिन लोगों को हम फॉरेन इन्वेडर अपनी किताबों में छपवाते हैं कि कोई लोदी है, कोई गजनी है, कोई ये है, ये सब हिंदुस्तानी लुटेरे थे, ये बाहर से नहीं आए थे। पॉलिटिकली ये कन्वीनियंट है कि साहब हुआ, उन्होंने ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, सब हिंदुस्तानी थे। तो इससे पहले कि भाजपा के लोगों ने ये तूफान खड़ा किया और अपने जो प्रवक्ता हैं उनकी ये फौज मैदान में उतारी, उससे पहले बात ये हो रही थी कि हामिद अंसारी साहब मेरे चंगुल में नहीं फंसे, तथाकथित चंगुल में, यानी कि मैं उनसे सवाल पूछ रही थी और मैं उनसे कोई ऐसा बयान जबरदस्ती दिलवाना चाहती थी कि हाँ, भारत के मुसलमान बड़ी मुश्किल में हैं और भारत के मुसलमान यहाँ खुश नहीं हैं। इस तरह के कार्यक्रम देखिए, ये वही जो भाजपा के आरएसएस के स्टूज हैं, ये वही लोग जो मोहरे हैं, ये उनके, ये लगातार मेरे कार्यक्रमों पे फिर काउंटर कार्यक्रम करते हैं। तो इसमें बाकायदा कहा जा रहा है बार बार कि मैं मेरे चंगुल में फंसने से इनकार कर दिया और बहुत चालाकी के साथ हामिद अंसारी साहब इससे बच निकले। लेकिन पहले तो ये बात कही जा रही थी कि मैं कितनी चालाक हूं एक पत्रकार के तौर पे, मैं बहुत कोई सनसनीखेज बयान, एक सनसनीखेज हेडलाइन उनसे निकलवाना चाहती थी, एक पीड़ित मुसलमान का, एक विक्टिम मुसलमान का। लेकिन देखिए, मेरे चंगुल में नहीं फंसे, मेरे शिकंजे में नहीं फंसे, मेरी चाल में नहीं फंसे। लेकिन अचानक जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सब कुछ बदल गया, क्योंकि भाजपा के लोगों ने आकर, उनके स्पोक्स पर्सन्स ने आके बाकायदा कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए कि कांग्रेस पार्टी ने नॉमिनेट किया था उनको यूपीए 1 और 2 के दौरान और 10 साल वो उपराष्ट्रपति रहे। इस तरह से उनको, यानी मुस्लिम लीग का नाम लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कैसे वो व्यक्ति जिसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसको आप कैसे भारतीय कह सकते हैं। कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीगी लोग हैं कांग्रेस पार्टी में। ये कहा जा रहा है कि मेंटली सिक हैं इस तरह के लोग। यानी एक इतने ऐसे व्यक्ति को जो इतने उच्च पदों पर रहा, जिसकी स्कॉलरशिप को पूरी दुनिया में उसकी शोहरत है, इस व्यक्ति की, उसकी स्कॉलरशिप न सिर्फ इसलिए नहीं कि वो राजदूत रहे या वाइस चांसलर रहे या माइनॉरिटी कमीशन में रहे या वाइस प्रेसिडेंट रहे, बल्कि इस व्यक्ति का जो ज्ञान है, जो बुद्धिमान जितना है ये व्यक्ति, हामिद अंसारी साहब की बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरी दुनिया में होती है कि शायद ही जो उनसे मिलता हो बिना इम्प्रेस हुए वापस नहीं आ सकता। और उस व्यक्ति के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो मेंटली सिक है। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। श्री हामिद अंसारी जी, जो भारत के माननीय उपराष्ट्रपति रहे हैं, वो इस प्रकार की बात करें, जबकि फैक्ट ये है, वास्तविकता यह है कि जितने भी मुगल बादशाह थे अलाउद्दीन खिलजी के बाद, सबने बगदाद के खलीफा का खुतबा पढ़ के शासन किया है। जैसे जितने वॉइसरॉय थे वो किंग या क्वीन के बिहाफ पे शासन करते थे, उसी प्रकार समस्त मुगल बादशाह बगदाद के खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। और मुझे लगता है कि हामिद अंसारी साहब इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्हें तो पता होना चाहिए कि गजनी के साथ आए हुए इतिहासकारों ने क्या क्या लिखा है। कुतुबी ने खुद लिखा है कि मथुरा में कैसी लूटपाट की और क्यों की, धार्मिक आधार पर की। उस जमाने में गजनी के एक इतिहासकार मिनहाजुस सिराज ने अपनी किताब तबाकते नासरी में लिखा कि जो यहां से मूर्ति ले जाई गई, उनके 4 पार्ट किए गए। एक मूर्ति मस्जिद की सीढ़ियों के लिए, एक मूर्ति उसके महल के लिए, और 2 हिस्से मक्का और मदीना को भेजे गए। मुझे लगता है जब वहां के लोगों ने इतना लिखा है, तो वो किस कारण से लुटेरों के प्रति इतनी आत्मीयता है,
ये अपने आप में दर्शाता है कि ये एक रोगी मानसिकता है और ये मुगल, मैकॉले और मार्क्स, ये M3M के कारण ये सारी की सारी समस्या उत्पन्न हुई है। मैं तो सोच रही थी कि आखिरकार हामिद अंसारी साहब का वो इंटरव्यू जरूर आ गया जिसमें अब के बाद उनको देशभक्त माना जाएगा, आखिरकार उनको नेशनलिस्ट माना जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत की सरकार के साथ खड़ा हुआ है। मुझे लगा कि आखिर के सालों में ही सही, लेकिन कम से कम उनकी छवि तो कुछ सुधरी, इससे पहले कि फिर से उनको एक राजनीतिक मोहरे के तौर पर अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया गया। तो एक तरफ जो चेले हैं बीजेपी के, जो पूरा सपोर्ट ग्रुप है, कमेंट सेक्शन में आके कह रहे थे कि मैं फेल हो गई हूं एक पत्रकार के तौर पर, क्योंकि जो मैं उनसे कहलवाना चाहती थी वो मैं उनसे नहीं कहलवा पाई। लेकिन आप ये देखिए कि बरक्स ये देखिए, आपके हामिद अंसारी की वही छवि लगातार बना के रखने में बीजेपी का फायदा है, जो सालों से वो उनके बारे में कह रहे हैं। और जो चीज़ें हमारे हक में है, जिनसे हमको कोई नुकसान नहीं होता है, हम उनसे अपने आप को दूर नहीं रखें। अफगानिस्तान के तालिब इल्म हमारे यहाँ बहुत आते थे, पढ़ते थे यूनिवर्सिटीज़ में, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़, तिजारत बहुत होती थी। तो आप सपोर्ट करते हैं इस बात को, गवर्नमेंट ने ठीक किया, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। लेकिन एक जीती हुई, लगभग जीती हुई जंग को हमने अचानक ये कह दिया, हमने भी नहीं कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया अपने ट्विटर पे कि भाई देखिए सीज फायर ये हो गया है, और उसके बाद सीज फायर हो गई, सारी बमबारी बंद हो गई। तो आप मुझे बताइए फिर हुआ क्या? हमारी फौज को जो करना था उन्होंने कर लिया, उसके आगे नहीं जाना चाहते थे, बस। ये अमेरिका के दखल से हम रुके? कोई जरूर, देखिए किसी को नहीं मालूम है कि दो रियासतों के बीच क्या बात होती है, मगर हम कहते हैं कि हम नहीं रुके और कोई वजह नहीं है कि हम गलत कह रहे हो। जिन्होंने किसी तरह मेरे लिए वक्त निकाला और वक्त निकालकर मुझे ये इंटरव्यू दिया, इस पूरे इंटरव्यू में लगातार हामिद अंसारी साहब सिर्फ और सिर्फ यानी ईरान के मुद्दे पर, तालिबान के मुद्दे पर, पाकिस्तान के मुद्दे पर, अमेरिका के मुद्दे पर, किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको अपमानित करने की कोशिशें करते, इन तमाम मुद्दों पर सीधे तौर पर लगातार पूरे इंटरव्यू में 47 मिनट के दौरान एक ऐसी कोई बात नहीं कही हामिद अंसारी साहब ने जो आलोचना रही हो इस सरकार की, बल्कि मैं कहूंगी आज अगर आप देखिए तमाम जो ऑब्जेक्टिव न्यूट्रल जो स्कॉलर्स हैं और डिप्लोमेट्स हैं, अगर उनको देखें फॉर्मर डिप्लोमेट्स, उनको उनके बरक्स उन्होंने वो भारत की सरकार के स्टैंड के साथ खड़े रहे। उन्होंने तालिबान की जो हिंदुस्तान में एंट्री हुई उसका सपोर्ट किया, देवबंद भेजने का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि सिंदूर ऑपरेशन पे कहा कि भारत की सेना का जब काम पूरा हो गया तो सेना वहां पे से लौट आई, और इसके कोई सबूत नहीं मिलते कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो दोनों देशों के बीच जो संधि कराई उसके कोई सबूत नहीं मिलते। हर मौके पर सिर्फ और सिर्फ भारत की सरकार का साथ दिया, लेकिन फिर भी आखिर में देखिए दिन के आखिर में निकले वही अनग्रेटफुल मुस्लिम।